अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने चैप्टर 1 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री 2025 न्यू सिलेबस के 7 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। हर टॉपिक के साथ उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस वीडियो के एंड पे दिए जाते हैं, जो ना समझ आने पर आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। आज हम इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट यानी कि 8th टॉपिक चैप्टर 1 का पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। द solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature. solute की solubility क्या होती है? जब हम एक amount of solute डिजोल्व करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो इसे सोल्यूट की solubility कहा जाता है। Change in temperature has different effects on the solubility of different compounds. टेम्परेचर के चेंज होने के डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं कंपाउंड्स की solubility के ऊपर। यूजुअली द solubility increases with the increase in temperature. आमतौर पर यह समझा जाता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से solubility भी इंक्रीज हो जाएगी, बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ जनरल रूल। लेकिन इस बात को एक आम उसूल के तौर पर नहीं लिया जा सकता। There are large number of compounds whose solubility in water increases with the increase in temperature. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो वाटर में जब सोल्यूबल किए जाते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। यानी अगर उन्होंने 10 ग्राम अपनी अमाउंट एक 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर सोल्यूबल करनी थी 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही अब टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो 40 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अब ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व की जा सकती होगी एज कंपेयर टू जब टेम्परेचर 20 था। अब टेम्परेचर अगर 25 है, 35 है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। ये एक आम तरीके से देखा जा सकता है बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए। ऐसे कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl एक्सेट्रा। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। इनमें एक डायरेक्ट किस्म का रिलेशन होता है। फिर कहता है कि द solubility ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो सोडियम क्लोराइड के ऊपर नहीं होता। टेम्परेचर के बढ़ने से सोडियम क्लोराइड की इतने अंदर कोई इस तरह का इंक्रीज नहीं आता solubility में जिसे हम कंसीडर कर सकें। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल रहता है जब उसको टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, उसकी solubility पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं देखा जाता। The solubility of compounds like lithium carbonate and calcium chromate decrease with the increase in temperature. कहता है कि जो compounds जैसे कि lithium carbonate हैं और calcium chromate हैं, इनकी solubility कम हो जाती है जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए। यानी कि अगर उन्होंने 10 ग्राम को 20 डिग्री पे सोल्यूबल करवाना था और अगर हमने टेम्परेचर 30 डिग्री कर दिया है, तो अब वो 5 ग्राम जो है वो सोल्यूबल होगा। The solubility of gases in water also decreases with the increase in temperature. जो gases भी हैं वो water के अंदर कम soluble होती हैं अगर temperature बढ़ा दिया जाए। Similarly, the solubilities of copper sulfate and sodium nitrate also increase with the increase in temperature. तो कहता है कि जो copper sulfate हैं और sodium nitrate हैं, इनकी solubility भी temperature के बढ़ने से increase होती है। However, the solubility of calcium hydroxide decrease with the increase in temperature. जबकि ताहम the solubility of calcium hydroxide जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज हो जाती है solubility। तो इस जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स की solubilities के बारे में बताया कि किन कंपाउंड्स की solubility इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के बढ़ने से और किन की डिक्रीज हो जाएगी solubility के और टेम्परेचर के बढ़ने से। अब हमारे पास नीचे एक solubility कर्व दिया गया है। तो ये solubility कर्व किसके दरमियान में है? टेम्परेचर के दरमियान में है और ग्राम्स ऑफ सोल्यूट यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के दरमियान में बनाया गया है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए बनाया गया है। ये इसको हम जरा देख लेते हैं कि ये क्या मेंशन करना चाहता है हमें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 10 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को लिया गया है और 0 से लेकर 150 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट तक की अमाउंट को लिया गया, सोल्यूट की अमाउंट को लिया गया इन कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर। इन्होंने एक चीज कांस्टेंट कर दी है, वो क्या है? 100 ग्राम ऑफ वाटर कांस्टेंट है। अब दो चीजें वेरी हो रही हैं, एक ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, दूसरा टेम्परेचर। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड को विच इज SO2, तो जब हमारे पास 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट
हमने डाला कितने पर, तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर टेम्परेचर पे, तो सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब हमने अमाउंट टेम्परेचर बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अब कितनी हम सॉल्युबिलिटी कितनी रह गई सल्फर डाइऑक्साइड की, 5 रह गई, 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट रह गई। ठीक है, तो जहां वो 30 ग्राम सोल्यूबलाइज हो रहा था 10 डिग्री सेल्सियस पे, वहीं अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ओनली 5 ग्राम सोल्यूबल है। इसी तरह जो हमारे पास KClO3 है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, NH3 की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, NH3 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, KNO3 की बढ़ रही है, NH4Cl की बढ़ रही है, HCl की डिक्रीज हो रही है, जबकि जो NaCl है ये कांस्टेंट रहता है। Ki की हमारे पास ऑब्वियसली बढ़ रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। तो यह हमारा एक कोरिलेशन था कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर टेम्परेचर के साथ क्या इम्पैक्ट देते हैं। अब दूसरी डायग्राम में हमें मेंशन किया गया है सॉल्युबिलिटी कर्व किसका, KNO3 का, पोटेशियम नाइट्रेट का वाटर के अंदर। कहा है उसने कि जब हमारे पास यहाँ से हम किस तरीके से देखेंगे, ये डॉट हम नीचे मैच कर लेते हैं, ये डॉट हम इधर मैच कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर कितना आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर, वाटर हमारे पास हमने कांस्टेंट रखा हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब हमने सोल्यूट के कितना डाला, यानी कि जब हमने अप्रोक्सीमेटली 115 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डाला KNO3 का 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा, वो सोल्यूशन जिसके अंदर अभी मजीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाली जा सकती हो। ठीक हो गया। इसी तरह वो कहता है कि हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस स्टेट पर आ सकता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस स्टेट पे आ सकता है, वो हम इस कर्व के थ्रू देख सकते हैं। हम अपने इसी तरीके से जैसे हमने अनसैचुरेटेड की लाइंस ड्रॉ की हैं, वो हम सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड के लिए बनाकर देख सकते हैं कि किस पॉइंट पर KNO3 जो है वो एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखा जाएगा, अनसैचुरेटेड देखा जाएगा, और किस में वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा जो कि नॉर्मली वो ना करता हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लेकिन अब हम नीचे एक एक्टिविटी डिस्कस करने लगे हैं। तो एक्टिविटी क्या है, कहता है कि टेक 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। कहता है 100 ग्राम बीकर लेना है पानी का भरा हुआ, और उसके अंदर हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है शुगर का रूम टेम्परेचर के ऊपर, कि जितनी अमाउंट ऑफ शुगर उसमें डिसॉल्व हो रही है वो आप मेजर करते जाएं और उसमें डालते जाएं, यहाँ तक कि इससे जो अमाउंट आप अगला चम्मच डालें वो उसमें डिसॉल्व ना हो, नीचे की तरफ बैठे, तो हम समझ जाएंगे कि अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका। हीट द बीकर ऑन अ स्प्लिट लैम्प। अब उसको जो आपका बीकर है उसको आपने गर्म करना शुरू कर देना है। एड अ लिटिल मोर शुगर इन इट। अब उसमें मजीद शुगर डालें और हिलाएं। Will this sugar be dissolved in it? क्या वो चीनी उसमें डिसॉल्व हो रही है? You will notice that by heating the solution, the quantity of sugar dissolved in water has increased. अब वही शुगर जब नॉर्मल टेम्परेचर था वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रही थी, हल नहीं हो रही थी, डिसॉल्व नहीं हो रही थी। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो शुगर उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो हमारे पास शुगर होती है वो अगर नॉर्मली जो सॉल्युबल होती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो तकरीबन 203 ग्राम तक सॉल्युबल हो सकती है। The solubility of sugar has increased. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वाटर के 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर से जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो शुगर जो है उसकी solubility इंक्रीज हो जाती है। The temperature has a direct impact on sugar मीन्स के पानी पानी के अंदर शुगर की solubility टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ जाएगी। और ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो के एंड पर इससे रेलेवेंट MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।